जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती के अवसर पर रविवार को जवाहर रंगमंच पर शहर भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केरल के कोझिकोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लाइव दिखाया गया। हम भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बने, लेकिन हम भी आज उसी जगह पे आए ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें भारत की राजनीति, भारत की जड़ों से जुड़ी हुई हो, ये जो हमें मंत्र दिया था, उस मंत्र को फिर से एक बार चेतना देना, नए उमंग और नए उत्साह के साथ फिर एक बार चल पड़ना, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना एक प्रकार से यात्रा का अंत ही होता है। उसे लगता था जिस काम के लिए निकले थे पहुंच गए। इस देश के एक प्रधानमंत्री को एक बार पूछा गया था कि आप कितना समय प्रधानमंत्री पद पर रहोगे। शहर भाजपा अध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि इससे पूर्व कार्यक्रम को पूर्व सांसद राजा सिंह रावत, पूर्व मंत्री श्री किशन सोनगरा, वासुदेव देवनानी आदि ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान पूरे साल मंडल मोर्चों, प्रकोष्ठों और बूथ इकाइयों द्वारा कई रचनात्मक और संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर पार्टी की पंचनिष्ठाओं में एकात्म मानववाद का समावेश करते हुए सामूहिक वंदे मातरम, नवमत दाता सम्मेलन, वाल्मीकि कॉलोनी में सामूहिक भोज, सामूहिक खेलकूद प्रतियोगिताएं, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर समरसता दिवस, सरकारी योजनाओं के शिविर, सर्वधर्म संभाव, जम्मू कश्मीर की अखंडता पर सेमिनार, मूल्य आधारित राजनीति जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज के कार्यक्रम हमने जिला स्तर पर करा और आने वाले दिनों में हम इसको मंडल स्तर तक लेके जाएंगे और मंडलों के बाद हमारे शहर जिले का कोई भी बूथ नहीं छूटे। प्रत्येक बूथ पर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जीवन को लेकर, एकात्म मानववाद को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें किस प्रकार से एकात्म मानववाद का भाव क्रियान्वित हो सके, इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे अजमेर शहर के अंदर दीनदयाल जयंती जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम पूरे उत्साहपूर्वक संपन्न करेगी। पंडित दीनदयाल स्मृति मंच की ओर से वार्ड नंबर 12 में पार्षद निवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित दीनदयाल स्मृति मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद भारती श्रीवास्तव ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद भागीरथ जोशी, विजय काकाणी और सुदर्शन शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर भारती श्रीवास्तव ने पंडित दीनदयाल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में पंडित जी का स्थान कोई नहीं ले सकता। साथ ही कहा कि मोदी सरकार पंडित दीनदयाल के दिखाए मार्ग पर चलकर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। उन्होंने केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर लगभग 70 कार्यकर्ताओं की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की गई। कार्यक्रम की समाप्ति पर उरी आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई और भारत माता की जय के नारे लगाकर पाकिस्तान से हमले का बदला लेने की मांग की गई। दीनदयाल जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और उनको पुष्पांजलि भी करी है और उसी प्रकार जिस तरह से उन्होंने अपना एक संघर्ष में जीवन कर और एक बहुत बड़े मुकाम हासिल किया है कष्ट को सहते हुए, ऐसे महापुरुष की हम लोग यहाँ पर जन्मतिथि मना रहे हैं। और सभी जिस तरह से आज थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि अच्छे मतलब जो हमारे देश की रक्षा करते हैं ऐसे शहीद हो गए हैं, ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को भी हम लोग यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और श्रद्धांजलि भी देंगे उनको। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, वाईडीसी और स्वास्थ्य केंद्र के सामूहिक तत्वावधान में कुल 93 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।
रक्तदान में महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों ने पूरे जोश और जज्बे के साथ जीवन रक्षक यज्ञ में अपने रक्तदान की आहुतियां देकर शिविर को सफल बनाया। लगभग 700 से ज़्यादा संकल्प पत्र भरे गए हैं। ऑनलाइन संकल्प पत्र अलग से भरे गए हैं। आयुक्तालय के निर्देशानुसार समय समय पर समीक्षा की जा रही है। जो विद्यार्थी रक्तदान कर रहे हैं उन्हें महाविद्यालय प्रशासन की ओर से, भारत विकास परिषद की ओर से मनोबल बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है और ऐसे विद्यार्थियों को कार्ड के रूप में एक पर्ची दी जाएगी जिससे भविष्य में वो अपने रक्त के लिए कुछ सहयोग मिल सके उन्हें। इसी तरह राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 30 यूनिट रक्त का दान किया। दीनदयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य में जो है महाविद्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय के अतिरिक्त जो है संस्कृत कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पुष्कर, डिकोल, आर्यभट्ट, हुकुमचंद, ये सभी कॉलेजेस को साथ में एसोसिएट किया गया था और बच्चे जो है सुबह से रक्तदान दे रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा शहर जिला महामंत्री सीमा गोस्वामी के नेतृत्व में शनिवार को दक्षिण विधानसभा महिला मोर्चा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाल्यकाल से लेकर उनके बलिदान दिवस तक की जीवनी पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता शहर जिला उपाध्यक्ष संपत भाटी ने की, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हरीश झामनानी थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जनसंघ के दौरान किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया और मौजूदा दौर की राजनीति में नवाचार के साथ पंडित उपाध्याय के सिद्धांतों को अमल में लाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मोर्चे की मंजू शर्मा, सरोज भाटे, पार्षद बीना टाक, रेणु, सुनीता चौहान, प्रभा, ममता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहीं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा दक्षिण विधानसभा की तरफ से पंडित दीनदयाल जी की शताब्दी जयंती के पूर्व संध्या पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिनके बाल्यकाल से लेकर उनके जीवन काल तक, उनके बलिदान दिवस तक जो भी उन्होंने संघर्ष करके और हमारी पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया। शायद आज अगर वो हमारे बीच होते तो हमारी पार्टी पता नहीं कहाँ से कहाँ होती, लेकिन उनकी ऐसी रहस्यमयी हत्या कर दी गई कि उसका आज तक ही पता नहीं चला कि उनकी हत्या किस तरह की गई। तो उन्हीं की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक संगोष्ठी की आयोजन किया।